ज्ञान गंगा एकेडमी के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। वन लाइनर प्रश्न देखते हैं इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी 1921 में। सेकंड, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित था। नेक्स्ट, किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मुर्दों का शहर बोलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा खाली स्थान तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। तो वृक्ष के रूप में भी आ जाएगा, मानव, पशु तथा वृक्ष। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा था? तो जिसका सबसे ज्यादा चित्रांकन हुआ है तो कुबड़ वाले सांड का, याद रखेंगे कुबड़ वाले सांड का। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए या सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आ जाएगा मेलुहा, ऐसा नाम मिलता है। नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना स्केल सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से भूकंप तथा शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट, नंबर 9, सर्वप्रथम किस फसल को पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है? तो कपास हो जाएगा। कपास सबसे पहले यही उगाया गया, सूत काटना आदि यहीं से शुरुआत हुई। नेक्स्ट, लोथल एवं रंगपुर से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं? तो धान, धान मिला है, रंगपुर में धान की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, दौलतपुर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। वर्तमान में ये स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये सारे स्थल हैं हरियाणा में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। तो वो स्थल कौन सा था? तो ऊपर आ चुका है, हड़प्पा था। हड़प्पा की पहले खोज हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? तो वहां पर 4 प्रजातियां बताई जाती है। एक है मंगोलायड, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा अल्पाइन और चौथा है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। याद रखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा भूमध्य सागरी थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा थे? तो ऊपर बता चुके हैं, भूमध्य सागरी मेडिटेरेनियन सबसे ज्यादा थे और इन्हीं लोगों को सिंधु सभ्यता के निर्माता कहा जाता है मेन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो पुरोहित आवास सबसे बड़ा था, जिसके पीछे जो पुजारी का सिर मिला है उसी को पुरोहित आवास बोलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? वैसे तो ज्यादातर ईंटें जो है आयताकार है, सब एक नाप की है, एक ही अनुपात की है, लेकिन चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट, अन्नागार, कब्रिस्तान, R37, श्रमिक आवास, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे के साक्ष्य, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन अक्सर लाल रंग के हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल गुजरात का ये एक कह सकते हैं प्रमुख बंदरगाह था और नदी वाला बंदरगाह था। नेक्स्ट,
मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में वर्तमान में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकृति का था, किस शेप का था? तो त्रिभुजाकार में ये फैला हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की नृत्यरत मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्र कहाँ से मिली है? तो घोड़े की अस्थियां मिली है सुरकोतड़ा से। नेक्स्ट, किस सैंधव स्थल से शतरंज के बोर्ड के नमूने प्राप्त हुए हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात किया करते थे, बाहर से मंगाते थे? तो चांदी का, टीन का और सोना का। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट, मिट्टी के हल जैसा खिलौना कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनावली से। नेक्स्ट, कालीबंगा से किस जानवर की अस्थियां मिली है? तो वो जानवर है ऊंट। नेक्स्ट, युगल समाधान या युग्म समाधान का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के लोथल से। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था जो बिना किसी चार दीवारी से बिना घिरा हुआ था? कौन था? तो वो था चन्हूदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवी देवता में विश्वास करते थे? तो मातृशक्तियां की मूर्तियां ज्यादा मिली है, तो मातृशक्ति और मातृ प्रधान समाज था। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो धौलावीरा से। एक बहुत बड़ा यहाँ पर बांध जैसा नमूना मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है किसके लिए विशेष रूप से? तो नगर नियोजन के लिए। नगरीय सभ्यता थी देश की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदिशिव या पशुपतिनाथ की चित्रांकन मिलता है, एक मुद्रा में ऐसा उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट, कपास को ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन कहा गया है। ठीक है, सिंडोन से बना है सिंडन, इंडस नदी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री एक होता था जैसे कि लाजवर्द, तो उसका आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र से मंगाया जाता था। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से इसको मंगाया जाता है। आज के समय में ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी, तो सेलखड़ी मिट्टी से बनी थी। नेक्स्ट, हवन कुंड तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंध के बाहर किस स्थल की मुहर पर बाघ का चित्र मिला है या मिलता है? तो कालीबंगा ही आ जाएगा। सिंध अर्थात पाकिस्तान क्षेत्र वाला जो स्थल, उससे बाहर की बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, धौलावीरा का क्या अर्थ है? तो धौला अर्थात सफेद और वीरा गुजरात में कुआं को कहा जाता है, इसलिए सफेद कुआं इसका अर्थ है। नेक्स्ट, लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953 में की गई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के समाधान संस्कार के प्रमाण मिलते हैं? तो ये 3 मिला है। एक तो जो है शवों को गाड़ा जाता था, दूसरा जो है शवों को जलाया जाता था, शवदाह, और तीसरा तरीका होता था पहले खुले स्थान में छोड़ दिया जाता था और बाद में फिर जानवर पशु पक्षी उसको खा लेने के बाद जो अवशेष बचता था उसको फिर गाड़े जाते थे। तो इस प्रकार से 3 तरीके होते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंध का बाग या नखलिस्तान भी कहते हैं, नखलिस्तान। और ऊपर आया था मुर्दों का शहर, मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सीमा मांडा और दक्षिणी सीमा थी दायमाबाद महाराष्ट्र में। मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडा किस नदी पर स्थित था? तो ये चिनाब जम्मू कश्मीर में स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो जिस पद्धति को उन लोगों ने अपनाया था उसको कहते हैं ग्रिड पद्धति में उनके घर बने हुए थे। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है धौलावीरा से, जिसे गिरा हुआ साइन बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का स्थल है एक आलमगीरपुर, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को वन लाइन में हमने 58 प्रश्नों में समेटा है। आगे हम इसी प्रकार से और दूसरे टॉपिकों पर आपके लिए सीधे ही सूचना अर्थात वन लाइनर में लाएंगे। धन्यवाद।